राहुल गांधी ने दावा किया कि मिलने नहीं दिया जाता। वो कह रहे हैं कि मोदी की इनसिक्योरिटी है और इनसिक्योरिटी की वजह से मोदी राहुल को मिलने नहीं देते हैं, एलओपी को मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन सवाल यह है साहब, क्या सच में राहुल गांधी का दावा सही है? क्या सच में विदेशी मेहमान जब भारत आते हैं तो राहुल गांधी या एलओपी को मिलने नहीं दिया गया, मिलने नहीं दिया जाता? राहुल के दावों के उलट सरकारी सूत्रों ने क्या दावा किया वो सुनिए। वो ये बताते हैं कि किसी विदेशी प्रतिनिधि मंडल को, ध्यान से सुनिएगा, भारत में विपक्षी नेताओं से मुलाकात से नहीं रोका जाता। तय नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया, जो प्रोटोकॉल है वही है। प्रोटोकॉल के मुताबिक, ये सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डिग्निटरीज, विदेशी मेहमानों की सरकार और सरकारी संस्थाओं के साथ मीटिंग्स का आयोजन एमईए करता है। सरकार और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ जो आयोजन होता है वो एमईए करता है। सरकार से बाहर किसी से मीटिंग की व्यवस्था पूरी तरह विदेशी प्रतिनिधि मंडल पर निर्भर करता है, मेहमान देश तय करता है। मतलब आसान अगर भाषा में समझिए कि राहुल गांधी से मिलना है या नहीं, ये मोदी नहीं, पुतिन की मर्जी या पुतिन के प्रतिनिधि मंडल की मर्जी पर निर्भर करता है। मतलब राहुल गांधी का मिलना उनकी इच्छा से ज्यादा पुतिन की इच्छा पर निर्भर करता है। राहुल मिलना चाहते हैं पुतिन से, पुतिन मिलना चाहते हैं नहीं, वो तो पुतिन का प्रतिनिधि मंडल या उनका देश तय करेगा, मेहमान देश, प्रोटोकॉल के हिसाब से। राहुल गांधी मिलना चाहते हैं। यही वजह साहब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद ये सुनिए, 10 जून 2024 को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले थे। वो मिले थे, वो कह रहे मिलने नहीं दिया जाता, वो मिले थे। फिर 21 अगस्त 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से वो मिले थे। वो तस्वीरें भी हैं हमारे पास, जब वो मिले थे वो तस्वीरें। 8 मार्च हाँ देखिए अब आ गई, ये वो सारी तस्वीरें हैं, वो मिले हैं, शेख हसीना से मिले, वो अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिले, राहुल गांधी जी मिले हैं। 8 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से वो मिले हैं। ये देखिए वो सारी तस्वीरें हैं साहब। वो कह रहे मिलने नहीं दिया जाता बतौर एलओपी। जो देश चाहेगा, विदेशी मेहमान तय करते हैं सरकार से बाहर किस किस से, और 16 और एलओपी मिलते हैं, मिले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। 16 सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। इसके अलावा राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे कि मोदी उन्हें राष्ट्रपति पुतिन से मिलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि मोदी इनसिक्योर है। उन्हें डर लग रहा है कि राहुल गांधी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर मोदी को विपक्ष से खतरा होता, राहुल गांधी से खतरा होता, विपक्ष को साइडलाइन करना होता, या मोदी इतने इनसिक्योर होते ना, तो साहब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जो डेलीगेशन भेजा उसमें विपक्ष के नेता नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में जो डेलीगेशन भेजा गया उसमें विपक्ष के नेता फिर नहीं होते ना। अगर मोदी इनसिक्योर होते फिर बीजेपी और सरकार से जुड़े लोग होते। और राहुल गांधी जिस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं वो उस पर कितना खरा उतरते हैं उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन पहले कर्नल दानवीर, जो आप कमेंट करना चाह रहे थे, बताइए साहब, मोदी इनसिक्योर हैं और राहुल गांधी से मिलने नहीं दे रहे हैं पुतिन को, मोदी इनसिक्योर है इस वजह से, बताइए आप सब। देखिए, सबसे पहली बात वो जो आपने कहा कि क्या पुतिन मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये उसके शैलेंद्र भी है, अमित भी है, नीरज भी है, मैं तीनों से कमेंट लूंगा जो प्रोटोकॉल है इस पर। लेकिन पहले एक बार आप कि क्या ये प्रेरोगेटिव उनका है। हाँ। वो अपने एम्बेसी में बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, तब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाता है, और बिल्कुल ये परंपरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर भारत सरकार इनसिक्योर है तो आप मेरे को ये बताइए कि जब डोकलाम के ब्रीफिंग लेने ये चीन की एम्बेसी पहुंचे थे तब इनको क्यों नहीं रोका गया? तब क्यों नहीं रोका गया? तब भी रोका जा सकता था। अगर इतनी ज्यादा रोक पड़ती है तो डोकलाम की ब्रीफिंग लेने राहुल गांधी तो चीन की एम्बेसी गए थे, तब क्यों नहीं रोका गया? तो अब क्यों रोका जा रहा है? ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। बेसिकली ये है कि पुतिन उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि वो, क्योंकि 2 दिन के लिए आए हैं और उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, और इनसे मिलने के बाद कोई टेक अवे शायद उनको ना दिखता हो। राहुल गांधी पहले भी मिले, हमेशा शैलेंद्र है मेरे सहयोगी, वो तस्वीरें भी उन्होंने आज ये स्टोरी भी बताई थी, उनके सोर्सेज ने ये इनफैक्ट स्टोरी ब्रेक की थी। शैलेंद्र, तस्वीरें भी हैं, वो राहुल गांधी जी मिले, ऐसा नहीं है। और शायद अगर गलत हूं तो आप सही करिएगा, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से फॉरेन डिग्निटरीज यानी कि जो मेहमान देश है वो तय करेगा कि मिलना है किससे नहीं मिलना है, यही है प्रोटोकॉल, या कुछ बदलाव हुआ है उसमें? शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल अमन,
बिल्कुल अमन, प्रोटोकॉल बिल्कुल यही है कि, और जो तस्वीरें सामने शेयर की थी इससे पहले साझा जो हमने की थी, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, यानी कि हमें अलग से किसी ने नहीं दिया, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, जिससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी से पहले भी, चाहे वो शेख हसीना हो या मलेशिया के प्रधानमंत्री हो, जब भी वो भारत आए हैं तो उनकी लीडर ऑफ द अपोजिशन या जो अपोजिशन पार्टीज हैं और उनसे वो मिलना चाहते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस केस में अगर कोई विदेशी मेहमान यहाँ आके किसी अपोजिशन लीडर से नहीं मिलना चाहता है किसी भी कारणवश, चाहे इसमें समय की कमी हो या उनके पास और अन्य कारण हो, लेकिन ऐसे में सरकार का कोई सीधा रोल नहीं है। ये जरूर है कि अगर वो विदेशी मेहमान मिलना चाहते हैं तो फैसिलिटेट एमईए जरूर कराएगा, लेकिन अगर वो मिलना ही नहीं चाहते हैं तो इसमें एमईए का या सरकार का कोई रोल नहीं है। ठीक बात है, राहुल मिलना चाह रहे हैं, पुतिन नहीं मिलना चाह रहे, तो पुतिन को फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं, नहीं डॉक्टर मैम? जी बिल्कुल अमन जी, उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि बात हो रही है कि बाकी सारे जो नेशंस के हेड्स हैं उनसे मिले हैं, प्लस पुतिन से भी दिसंबर 2014 में, तब तक तो मोदी सरकार आ चुकी थी ना, तब भी राहुल गांधी दिसंबर 2014 में भी पुतिन से मिले हैं। ये बात वो बिल्कुल नजरअंदाज कर चुके हैं। तो बार बार जैसे हम कह रहे हैं कि मोदी इनसिक्योर है, मोदी की इनसिक्योरिटी, मैं मोदी की इनसिक्योरिटी पे ही आ रही हूँ। राहुल जी मिल लेंगे पुतिन से तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पुतिन के नजरिए से देखिए ना, उसको क्या टेक अवे लग रहा है। वो यहाँ पे मात्र 30 घंटे के लिए आए हैं, उसमें उनको देखना है कि मुझे भैया अगर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए कुछ वर्ल्ड ऑर्डर जो हमने चेंज करने की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, व्हाट इज ही गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम राहुल गांधी? ये कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, या ये जो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाके बोलते हैं अभी 1.5 महीना पहले कि इंडिया इज नॉट केपेबल टू लीड द वर्ल्ड, भारत विश्व गुरु बनने के लायक नहीं है। वो कहते हैं कि ये भारत की एरोगेंस है, उनको एरोगेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बीच में फर्क ही नहीं पता है। वो ये कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। वो ये कहते हैं कि इंडिया में करप्शन बहुत बढ़ गई है क्योंकि 3-4 बिजनेस हाउसेस ऊपर ही हो रहे हैं। उनको करप्शन का ही मीनिंग और डेफिनेशन नहीं पता है। किस लिहाज से क्यों वो उनसे मिलना चाहें? व्हाट इज पुतिन गोइंग टू गेन आउट ऑफ मीटिंग राहुल गांधी? ये चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं और छोटे बच्चे की तरह लॉलीपॉप मुझे ही नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। कम ऑन। नहीं, वो तो माना तो ये जा रहा था ना, मोदी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन एक बड़ी खबर देखिए, दोबारा से मैं बता रहा हूं, ये भारत रूस की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का एक तरीके से परिचायक है। भारत में पुतिन के स्वागत पर क्रेमलिन की स्टेटमेंट आया उनके स्पोक्स पर्सन की कि मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट जाना ये अनएक्सपेक्टेड था, ये अप्रत्याशित। ये नंबर 1। नंबर 2, भारत और रूस की बढ़ती रणनीतिक मित्रता का ये बहुत बड़ा प्रतीक है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जब खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे, और तब अब हमको ये पता लग रहा है कि वो कह रहे हैं, क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। भारत में पुतिन के स्वागत पर क्रेमलिन का जो पोस्ट आया है, मेरे साथ जो है यहाँ शैलेंद्र हैं, नीरज है, अमित भी मेरे साथ हैं। अमित, ये क्रेमलिन का जो स्टेटमेंट है वो भी बता रहे कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिसीव करना पुतिन को एयरपोर्ट जाकर पर्सनली। जी बिल्कुल, और ये दिखाता है कि रशिया कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है भारत के इस पूरे पीएम मोदी का जो ये पूरा जेस्चर है उसको देखते हुए। खुद पीएम मोदी यहाँ पर जाते हैं और रिसीव करते हैं। और एक और चीज़ अमन देखिए, यहाँ जैसे ही पुतिन भारत यहाँ पर लैंड करते हैं, जो जो उनकी गतिविधियाँ हैं, जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो रशिया की समाचार एजेंसियाँ हैं या रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी ओर से भी बराबर ट्वीट किया जा रहा है और उतनी ही तेजी से यहाँ ट्वीट किया जा रहा है, रियल टाइम ट्वीट किया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि कितना ज्यादा महत्व दे रही है और कितना ज्यादा सम्मान दे रही है पीएम मोदी के और भारत के इस गर्मजोशी को, इस जेस्चर को। और रूस अपने पूरा का पूरा जो भविष्य है आने वाले कुछ सालों का, वह इस यात्रा से जोड़कर देख रहा है, क्योंकि आज के दिन यह बदली हुई परिस्थितियां हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों में भारत को और रूस के साथ न केवल सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी साथ लेकर चलना है और उसी का खाका इस पूरी यात्रा में यहाँ पर खींचा जाएगा। अनएक्सपेक्टेड था पीएम का वहां पर पहुंचना, रिसीव करना प्रोटोकॉल तोड़कर। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अनएक्सपेक्टेड के अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज भारत बताना चाह रहा है कि कितना अहम अतिथि हमारे देश में आया है और उसको हम किस वैल्यू से देखते हैं, किस लेवल पर हम उसको रखते बड़ी हैं। मैसेजिंग क्या है 5 पॉइंट्स आपके हिसाब से? देखिए, बड़े मैसेजिंग मतलब जो इंडिया ने क्लियर किया मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैसेज जो भारत का रहा, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत की स्पीचेस सुन लीजिए या कहीं भी विदेश की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के स्पीचेस सुन लीजिए, उनका ये मानना
और ये करना कि हम मल्टीपोलैरिटी के पक्षधर हैं, हम यूनिपोलर वर्ल्ड या बाइपोलर वर्ल्ड के पक्षधर नहीं ठीक हैं। है। और काउंटर बैलेंसिंग के लिए रूस बहुत अहम है, क्योंकि आपने देखा कैसे अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। जब हमें उसकी जरूरत थी तब उसने हमारा हाथ उस तरीके से नहीं पकड़ा जैसे एक अच्छे दोस्त को पकड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां ना बने, इसलिए हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और यह बैलेंस हम रूस के थ्रू करके पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि आपके दबाव में हम नहीं आएंगे। देखिए, थोड़ा बैलेंस ना, मैं जिसका बार बार जिक्र कर रहा था, जिनका आप भी जिक्र करना चाह रहे थे, तो राहुल गांधी को भी बैलेंस करना चाहिए। अभी वो प्रोटोकॉल का जिक्र कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल एलओपी के तहत, प्रोटोकॉल के तहत उनको मिलने देना चाहिए, वो नहीं मिलने देते हैं क्योंकि मोदी इनसिक्योर हैं। लेकिन अब से पहले बतौर एलओपी क्या उन्होंने उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया? जिन जिन सरकारी कार्यक्रम में उनको बुलाया गया, क्या वो गए? देखिए, 24 नवंबर 2025, मैं आपकी जानकारी के लिए, राहुल गांधी भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मैं एलओपी, बतौर एलओपी प्रोटोकॉल होता है। लेकिन ये भी फैक्ट्स जरूरी हैं कि जब प्रोटोकॉल की बात होती है तो इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में वो नहीं पहुंचे। फिर 12 सितंबर 2025, कांग्रेस एमपी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। बल्कि यही नहीं, 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस, राहुल गांधी एलओपी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किला नहीं पहुंचे। 6 अगस्त 2025, राहुल गांधी जी नई दिल्ली में कर्तव्य भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल हुए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, बतौर विपक्षी नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। और आपको बताएं, सीजेआई संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी वो शामिल नहीं हुए। देखिए, बतौर एलओपी उनको, आप कर्नल रणवीर कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी रूस एक बहुत ही क्रिटिकल मोड पर खड़ा हुआ है और यूक्रेन को लेकर, और राहुल गांधी के जितने भी बयान विदेशों में भारत को लेकर रहे हैं, उनकी कितनी सीरियसनेस और उनके अंदर कितना डेप्थ है, ये सारी दुनिया जानती है। तो पुतिन नहीं चाहते कि राहुल गांधी उनसे आके मिलें और एम्बेसी से बाहर निकलने के बाद कोई ऐसा बयान दे दे जिससे रशिया की सिचुएशन और स्टैंडिंग कहीं खराब ना हो इकोनॉमी ना कह देगी कुछ भी। सी, आपकी कितनी गंभीरता है, आप कितने सीरियस हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो आप क्या उस लेवल के नेता हैं कि आपसे मिलकर, और ऐसी सिचुएशन में जब अमेरिका अपने दूत भेज रहा है पुतिन से वार्ता करने के लिए, और कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की कहीं ना कहीं कवायद चल रही है, और ऐसी सिचुएशन में क्या बोल दे, यू नेवर नो। तो वो नहीं चाहते। राहुल गांधी कई मौके पर, कई महत्वपूर्ण और भारत और रूस को लेकर बहुत अहम समझौते भी होने वाले हैं, बातचीत भी होने वाली है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई बात ऐसी कह दे, क्योंकि ऐसा उनका बैकग्राउंड रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा उसके अच्छा, और नई तस्वीर